बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों को संडे, हैप्पी संडे। ये संडे अब तो शाम हो गई है, तो संडे के लिए अक्सर ना मैं बाग में एक कमरा बुक करवा लेता हूँ, रिज़र्व करवा लेते हैं। तो अलहमदिल्ला तमाम सहूलियात होती हैं इसके अंदर। हमें एसी भी मिला हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है और वॉशरूम भी है। वाशरूम भी ज़बरदस्त है। अगर कोई आराम करना हो तो मैं थक जाऊँ तो मैं लेट जाता होता हूँ, तो बच्चे बड़ा इंजॉय कर लेते हैं। तो एक सारा दिन हमारा एक ना आउटिंग का एक ट्रिप के तौर पर हमारा एक ना सर्व हो जाएगा। आज घर से निकलते हुए लेट हो गए क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो शाम कल ही मैंने वो फ़ोन करके कमरा रिज़र्व करवा लिया था। तो अलहमदिल्ला कमरा तो रिज़र्व हो गया, मिल गया। अब अभी हमें हमारा खाना भी शाम का मिल गया, खाना आ गया। तो बच्चे जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि बाहर लॉन खुला मिला हुआ है, ठीक है। और इन्होंने इंजॉय करना है, भागना दौड़ना है, और झूले भी हैं, साइकिल भी लेके आए हैं, फुटबॉल भी लेके आए हैं। तो बेगम बड़ी बड़ी एक्साइटेड है। बेगम मेरी भी बच्चों के साथ ही खुश हो जाती है, बच्चों के साथ खेलती रहती है। तो एक अपनी ज़िंदगी में इस तरह की गुंजाइश रखें कि जब मौका मिले अपनी बचपन को बचपन में अपने बच्चों के बचपन में इनको ये जो इन्जॉयमेंट के लम्हात हैं ये दे देने चाहिए जो आपको मैसर। इसमें ऊपर कोई एक्स्ट्रा कास्ट नहीं आती क्योंकि हम तो फैमिली मेम्बर हैं, हमें मिल जाता है। एक्स्ट्रा कास्ट नहीं आ जाती। आपने जब आपके पास टाइम है तो आपने वो टाइम आपने सबसे पहले आपका हक है जो अपनी फैमिली का, अल्लाह ताला भी फरमाता है, हदीस में भी है। और ये आपका आपके ऊपर फ़र्ज़ है और इन बच्चों का, इस फैमिली मेम्बर का हक है कि आपने इनको टाइम देना है। ये टाइम इनके लिए असासा है इनका। आज इनको आप टाइम दें तो कल को इनकी याददाश्त में रहेगा कि हमें एक कीमती टाइम मिला हुआ था, हमने वो बड़े इंजॉय के लम्हात गुजारे। सारा हमें हर वक्त इंजॉय ही नहीं करते रहते, लेकिन ये है कि बाकी जो हमारी मसरूफियत होती हैं वहाँ उन मसरूफियत को फुली टाइम देते हैं। ये घर में बच्चों घर में पूरा टाइम देती हैं, हर चीज़ को मैनेज करती हैं। बच्चे अपना होमवर्क करते हैं, अपनी जो एजुकेशन उनको टाइम देते हैं। मैं अपना जो मेरी फील्ड है बिज़नेस की, मैं उसको टाइम देता हूँ, फुल टाइम देता हूँ। लेकिन उसके अंदर भी जब टाइम मिलता है फुर्सत का, तो फिर मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ और फिर वो टाइम जो है वो उसको पॉजिटिव मीनिंगफुल बनाता हूँ। अपने बच्चों को इनको टाइम देते हैं कि ये भी अपना अगर बाहर आए हुए हैं तो ये जिस तरह से इंजॉय करना चाहते हैं इंजॉय करें। इनको मैक्सिमम टाइम देता हूँ अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए, अपने इजहार को बयान करने के लिए, अपने अंदर की जो अंदर खूबसूरती होती है इंसान के। ये बच्चे घर में होते हैं तो कहते होते हैं कि हमने ये करना है, मतलब कि अपना इजहार कर रहे होते हैं कि ये खूबसूरती का ये एक हमें मौका मिला है तो हमने इसको इस तरह से इंजॉय करना है, इस तरह से मैनेज करना है। तो बच्चों के अंदर ये एस्थेटिक सेंस क्रिएट करती है कि आप इनको अगर टाइम देते हैं और ये टाइम उसको अपनी मनपसंद एक्टिविटी में पॉजिटिव तो पॉजिटिव के ऊपर अपनी मनपसंद एक्टिविटी में गुजारते हैं तो इनकी इनकी लर्निंग होती है। इन बच्चों की जो है वो ग्रोथ में हेल्प करती है, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करती है। तो मेरी बेगम जो है वो तो बाग में आते ही बहुत खुश हो जाती हैं, ठीक है। क्यों ही आप खुश होती हैं तो क्या था? हाँ वाकई बहुत मैं खुश हुंदी है कि इस तरह लगता है कि बहुत अच्छा बात ये है कि बहुत अच्छा माहौल है। ते ये है कि खुद इतबात ना अपने अगर अपने अंदर खुद इतबात हो ना ते बच्चे भी इतबात आना शुरू हो जाता अगर है। मम्मा खाना मंगवाए तो मम्मा ने अचार रखा होता है घर का साथ। हाँ मैं चार अच्छा। जरूर लेके आती है कि ये होंगे कि खाने के नाल अच्छा मजेदार लगता, खाना अच्छा होता, मजेदार होता हो जाता है। हाँ। इतनी ते बच्चे खा लेंगे लेकिन की जगह ना फूल उगे हुए हैं। हाँ, यहाँ असल में हमारे दिमाग में तो मोतिया जो जिसको हाँ अरेबिक जैस्मीन कहते हैं, मोतिया का नाम है अरेबिक जैस्मीन। तो ये खुशबू बड़ी अच्छी हुई इसकी है। बहुत ज़बरदस्त यही मौसम है इसका। जितनी ज़्यादा धूप और गर्मी होगी तो मोतिया उतना ज़्यादा ही ग्लो करता है और ये इसकी फ्रेगनेंस फैल जाती है। तो रास्ते में जब ये आ रहा था तो ये आते ही वो रास्ते में हमें काफ़ी सारे मोतिया के पौधे लगे हुए, तो उनको उनकी स्मेल को बड़ा इंजॉय कर रहा था। कहते लगता कि हमारा वेलकम कर रहा है, वेलकम कर रहे हैं बाग हमें। जो बाग बाग के अंदर तो ये तो खूबी होती है ना कि आप बाग के मतलब है, बाग का मतलब है कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ कुदरत आपके उसके कुदरत समेटे हुए है। बाग वो जगह है जहाँ कुदरत आपको आसपास मिलती है। बाग जहाँ जहाँ कुदरत ने अपने आप को फुली तौर पर खोल के रखा होता है। तो सबसे पहले तो बच्चे जो है इंजॉय करते हैं जी, फूलों की खुशबू आना शुरू हो गई, लगता है हम बाग के अंदर आ गए हैं और वेलकम कर रहे हैं।
तो ये एक अब संडे है, संडे को इनको ऊपर मैं एक्स्ट्रा टाइम कोई एजुकेशनल बर्डन नहीं डालता। इनको कहता हूँ कि आप कोई इंग्लिश स्टोरी जो किड्स की हो, एजुकेशनल हो, वो सुन लो, लैपटॉप पे सुन लो, टाइम मिल जाए, या फिर आप खेल लो, आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लो। इनको डायलॉग लिख देता हूँ, तो इनको इंग्लिश उर्दू में डायलॉग लिख देता हूँ, तो ये डायलॉग जो है आप एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। उनसे ये है कि इनको पता चलता है कि एक दूसरे से आप कोई बात करनी है तो किस मौके पर कैसे बात करनी है। और इसलिए हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाती है। हाँ, इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, उर्दू इंग्लिश दोनों में टाइम देता हूँ। अब अयान भी कोशिश करता है खुद से ऐसे लिखने की इंग्लिश में, उर्दू में भी, और आशा तो माशाल्लाह अच्छा लिखना शुरू हो गई हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आशा के लिए ये इसको मैक्सिमम टाइम मिले कि ये अपने अंदर ज़ख़ीरा जमा करे, उर्दू का भी और इंग्लिश का भी। इनके लिए जब वोकेबलरी का कोई लफ्ज़ आता है तो उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो ज़ख़ीरा है दिमाग में वो इकट्ठा होता रहे। कोई बर्डन नहीं मैं डालता बट संडे को, तो संडे के दिन जी जी अब तो ਹੁਣ आशा आ रही है जी अब अयान हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है और आशा जो है वो कुछ कहना चाह रही है। मैं यही कहूँगी कि मैंने जो इंग्लिश और उर्दू अपनी इतनी आसानी से अपनी इम्प्रूव की है ना, उस पर बाबा ने मुझे बहुत साथ दिया मेरा। मैं बहुत शर्माती थी, तो पापा कहते शर्माने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप शर्माने की ये बात है, आपने अगर कोई डायलॉग लिखने हैं और डायलॉग का इज़हार करना है तो आप अपने डायलॉग को पूरे लिखो, तो जो कोई लिखती है तो फिर मैं उसको ना करेक्ट कर देता हूँ, उसमें एरर होता है। तो आशा की कोशिश होती है कि मैं इंग्लिश को तो जो दूँ, अच्छा इंग्लिश इसकी ज़बरदस्त है, उर्दू में ज़रा वीक है, तो मैं इंग्लिश की बजाय उर्दू को जोर दे रहा हूँ कि इसकी उर्दू जो है वो इसके अंदर जो दिमाग में वो ज़ख़ीरा एक अच्छे अल्फाज का हो जाए। अच्छी अच्छी किताबें जो है वो कंप्यूटर पे मिल जाती हैं अब तो सारी, उनको खोल लिया, उनको पढ़ना शुरू कर दिया, फिर कहता हूँ यार एक पैर तुमने पढ़ा, एक पैर आप पढ़ो, एक बार मैं पढ़ूँगा, एक बार आप पढ़ो, ताकि आप पता चले मैं कैसे पढ़ूँ। तो इस तरह से इम्प्रूव कर रही है। अच्छा बाद में आए आपको कमरा मिल गया, अब बताओ कैसा इन्जॉय हो रहा है, कैसा फील हो इतना रहा है? अच्छा फील हो रहा है जैसे कि हमारा अपना ही घर है, पूरा बाग ऐसे लग रहा है, और दिल कर रहा है कि हम इधर ही रहें। लेकिन ये है कि बाग च आ जांदे ना, हम एक बाग हफ्ते च में रहें। बाग च आ जांदे, लेकिन बच्चे तो खुद एतबारी हो जाती है कि एतबार में बच्चों अपने ये कि बच्चे ना सही खेलते कूदते आते। मैं ये कैसे कि यार मैं कैसे सैक्टर नहीं रख रही यार, वो लग नहीं मम्मा सैक्टर रखे तो यार ते अज चेहरा अज खिलिया होया कि जैसे फूल की पत्ती खिली होती है। आप अयान जो है वो साइकिल चलाना, साइकिल राइड करना बड़ा पसंद करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये इवन के इतना एक्साइटेड हो जाता है कि अगर इसने एक टाइम मिल जाए तो ये 5 घंटे मुसलसल साइकिल चला रहे होते हैं, चलाया जाता है, साइकिल चलाया जाता है। खैर एक्टिविटी अच्छी है, लेकिन फिर वो हर वीक तो नहीं, हर रोज़ तो नहीं टाइम मिलता साइकिल का, वीक बाद या वीक में एक बार टाइम मिलता, तो फिर वो इसके जो मसल है पुल हो जाते हैं। फिर वो रात को कहता है मुझे दबाओ, मेरा मसाज करो, मुझे दबाओ, फिर मामा या मैं उसको दबाता हूँ, तो फिर रात को सो जाता है। अच्छा जी, आपसे फाइनल बात करेंगे। ज़िंदगी मुख्तसर है, ज़िंदगी को जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव बना लें उतनी ज़्यादा ये आपको मज़ा देती है। ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी डाल लें, नेगेटिविटी ये भी है कि आपको मौका मिल रहा हो तो इन्जॉय का, तो आप इन्जॉय ना करें, ये नेगेटिविटी है। आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम मिल रहा हो, बैठने का, आप ना बैठें, तो ये नेगेटिविटी है। आपकी टेंशनें बेशुमार हो सकती हैं ज़िंदगी में, इंसानों को टेंशनें बड़ी मिलती हैं और मिलती रहती हैं। आपने अपनी टेंशनों को वक्तन फ़वक्तन साइड पर रख देना। आपने अपनी टेंशनों को कुछ लम्हे के लिए साइड पे डालकर, तो आपने अपने अपने आप को टाइम देना, अपनी फैमिली को टाइम देना। आपने कोशिश करनी है कि वो टेंशनें अगर कल को आनी है वो कल नहीं आए, आज उनको अपने सर पे सवार ना करें। आपने टेंशनों को कल पे ले लीजिएगा, उनको कल पे रख ले। आज अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम दें और उस टाइम को मैक्सिमम एंजॉय कराएं। उसको जो भी आपको चीज़ मदद देती हो, जो आपकी सेंस के करीब हो, उसको टाइम दीजिए। खाना हो, म्यूज़िक हो, कोई टीवी प्रोग्राम हो, ठीक है, या कहीं बैठ के सिर्फ गपशप करना हो, उसको मैक्सिमम टाइम दीजिए। आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी, वो एनर्जी आपको आने वाली मुश्किलात और टेंशनों को हैंडल करने में, सॉल्व करने में, उनको निपटने में आपका साथ देगी, आपके अंदर तवानाई पैदा करेगी। ये आपकी टेंशन मैनू भी हो जाती है, लेकिन मैं जान जी मेरे ना ये मेरे हसबैंड नहीं, मेरे दोस्त भी है, ये मैनू ना बैठ के मैनू समझाते हैं, मैनू गल्लां बहुत अच्छी समझाते हैं, मैनू मेरे नाल शेयर करते हैं
ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਹੱਸੋ ਖੇਲੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ करो। जिंदगी थोड़ी जी है, जिंदगी में खूबसूरत बना लो। तो असल में अगर आप किसी टेंशन को एक्सप्लेन करें तो टेंशन का वजूद नहीं है, ये अपने दिमाग में पैदा किया हुआ गुंजलक सोच है। एक गुंजलक सोच आपको रास्ता नहीं देती। जब आप उसको बैठ के सुकून से सोचें कि ये गुंजलक मैं हल कैसे करूँगा तो उसका हल निकल जाता है। अगर हल वक्तन फौरी ना निकले, आप उस गुंजलक सोच को थोड़ी देर परे कर दें। उसे अच्छा इसको कल परसों देखेंगे, हल कर लेंगे, इसको कल परसों देखेंगे, जब आएगी देखेंगे, अभी इसको सर्विस वार ना करें। तो वो जब वो टाइम आ रहा होता है तो वो खुद हल हो चुकी होती है। अल्लाह ताला जो है वो इंसान को कभी इस हाल में नहीं छोड़ता, मायूस नहीं करता और इस हाल में नहीं छोड़ता कि वो किसी परेशानी एक में फंसा रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों से प्यार का इजहार करते रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।